हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका मैम, योर टीचर फॉर क्लास 11th बिजनेस स्टडीज। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6, दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, एंड आर टुडेज सब टॉपिक इज रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। बिजनेसेस कैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में हेल्प कर सकते हैं। सो वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया में जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। हम आपको तैयारी करवाते हैं CBSE बोर्ड की, एंड आपको पता है हमारा एक सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल भी है। सो स्टूडेंट्स, वहाँ पे हम क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की प्रिपरेशन आपको करवाते हैं। वी कवर स्टेट बोर्ड्स एज वेल। सो स्टेट बोर्ड्स हैं यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड एंड दिल्ली बोर्ड। सो आपकी पहचान में अगर कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, आप उन्हें बता सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल के बारे में। हम आपको प्रोवाइड करते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। येस, यू डोंट हैव टू पे इवन अ सिंगल पेनी फॉर वॉचिंग एनी लेक्चर। सारे लेक्चर्स हाई क्वालिटी में हैं एंड फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल हैं। वी प्रोवाइड यू फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। अगर आपको ई-नोट्स या ई-बुक्स चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकती है। चलिए स्टूडेंट्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, दैट इज रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। सो ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत ही जनरल टॉपिक है अगेन। सो यहाँ पर हमें क्या फोकस करना है, दो बातों पे। फर्स्ट, कीवर्ड्स, सेकंड, की लाइंस। जब जनरल टॉपिक्स आते हैं ऐसे जिसमें आप पेजेस भर सकते हैं, आपको यहाँ इन दो बातों पे फोकस करना है, क्योंकि यही दो चीज़ें हैं जो आपको एक अच्छा आंसर लिखने में हेल्प करेंगी। ओके स्टूडेंट्स, जब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताऊंगी इस चैप्टर के, तब मैं आपको सारे जो क्वेश्चंस हैं उसमें क्या क्या कीवर्ड्स किस तरह से यूज़ हुए हैं वो भी आपको बताऊँगी। चलिए, सिंस द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, वी हैव अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। इन्वायरमेंट की क्वालिटी अच्छी होना ज़रूरी है, तो हम सबकी जिम्मेदारी है ना कि हम इन्वायरमेंट को स्वच्छ रखें। ठीक है, सो वेदर इट्स गवर्नमेंट, बिजनेस एंटरप्राइज, कंज्यूमर्स, वर्कर्स, अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, ईच वन कैन डू समथिंग टू स्टॉप पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट। जैसे कंज्यूमर्स, जब भी कोई आइटम कंज्यूम कर रहे हैं तो कोशिश करें कि प्लास्टिक्स का ज़्यादा यूज़ ना करें, है ना। पेपर या फिर ऐसे मीन्स की तरफ स्विच हो जाएं जो कि ईजिली डिस्पोज ऑफ हो सकते हैं, है ना। वर्कर्स जो जिस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है, जिन कंडीशंस में काम कर रहे हैं वो उन कंडीशंस को रिपोर्ट करें अगर वो कंडीशंस अनहेल्दी है तो, ठीक है। फिर उसके अलावा अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी के घरों में अगर हम सारे घर ये फॉलो कर लें कि गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग रखना है तो एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली क्लीन होता जाएगा। ठीक है, कुछ सिटीज़ तो मध्य प्रदेश में क्लीनेस्ट सिटी डिक्लेयर हुई हैं, जैसे इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला था। आप बताइए आपको कौन कौन सी क्लीनेस्ट सिटीज़ पता है। नाउ, गवर्नमेंट कैन इनैक्ट लॉज टू बैन हजार्डस प्रोडक्ट्स। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो बैन हो चुके हैं, सो गवर्नमेंट उन पे कानून ला सकती है ताकि ये प्रोडक्ट्स जो हार्मफुल हैं ये इन्वायरमेंट में सर्कुलेट ही ना हो, इन पे बैन लग जाए। ठीक है, सो कंज्यूमर्स, वर्कर्स एंड द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी कैन अवॉइड यूजिंग सर्टेन प्रोडक्ट्स एंड डूइंग दैट थिंग्स आर नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली। जैसे अगर कोई कंज्यूमर है वो प्लास्टिक्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, उनको क्या यूज़ करना चाहिए, पेपर बैग्स। ठीक है, सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो घर से चालू होंगी and धीरे धीरे it will result in cleaning of the environment. Okay, now the business enterprise should however take the lead in providing their own solutions to environmental problems. क्योंकि environment की जड़ क्या है, businesses हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है, बिजनेस में हो रही है, तो उन्हीं को ही environment problems खुद के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने चाहिए जिससे बिजनेस की जो पोल्यूशन है वो ठीक हो पाए। ओके, सो इट इज़ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी बिजनेस टू टेक स्टेप्स नॉट ओनली टू चेक ऑल सॉर्ट्स ऑफ पोल्यूशन बट ऑल्सो टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, है ना। तो सारी चीज़ें जो पोल्यूशन है उनको तो चेक करना ही है कि कौन से पोल्यूटेंट हैं जो पोल्यूशन में पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, उन पोल्यूटेंट्स को स्टॉप करना है एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, सब चीज़ चेक करके करना है। इन मोस्ट द केसेस अ मॉडिफिकेशन or a change in the process of production, redesigning of equipment, substituting poor quality materials with better ones, other innovative approaches could greatly reduce or even eliminate pollution entirely. ठीक है, तो ये जो स्मॉल स्टेप्स हैं, कौन कौन से स्मॉल स्टेप्स हैं जो बिजनेस हाउसेस ले सकते हैं।
फर्स्ट, फिर से देखिए, मॉडिफिकेशन, यानी जिस तरह से आप प्रोडक्शन कर रहे थे थोड़ा सा चेंज कर दो। सेकेंड, चेंज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेस चेंज कर दो जो पोल्यूटेंट जहाँ से जनरेट हो रहा हो। रीडिज़ाइनिंग ऑफ इक्विपमेंट, अगर पर्टिकुलर डिज़ाइन से एनवायरनमेंट हार्म हो रहा है उसकी रीडिज़ाइनिंग कर दो, ठीक है। सब्सटीट्यूटिंग पुअर क्वालिटी मटेरियल विद बेटर वंस, ठीक है, क्वालिटी को इम्प्रूव करो, ठीक है। अदर इनोवेटिव अप्रोचेस जिससे वेस्ट एलिमिनेट हो पाए। सो ये सारी स्मॉल स्टेप्स हैं जो बिजनेस हाउसेस ले सकते हैं ताकि इन्वायरमेंट जो है वो क्लीनर हो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब some specific steps which can be taken by business enterprise for environmental protection are stated below. First step है step 1. Step 1 है a definite commitment by top management of the enterprise to create, maintain and develop work culture for environmental protection and pollution prevention. ठीक है, जो top level management होती है सारे decision यही लेते हैं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करेंगे, एंटरप्राइज को इस तरह से चलाएंगे, एक कमिटमेंट मांगेंगे एंटरप्राइज से ताकि वो बनाएं, मेंटेन करें और डेवलप करें ऐसा वर्क कल्चर जो इवेंचुअली एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन या पोल्यूशन प्रिवेंशन में हेल्प करे, ठीक है। स्टेप नंबर 2, ठीक है, ensuring that commitment to the environmental protection is shared throughout the enterprise by all division and employees, है ना। environment protection सारे sectors करने चाहिए, commitment जो है वो शेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एम्प्लॉयज़ को ध्यान देना है, एम्प्लॉयज़ भी और सारे डिविजन्स भी, सबको इस बात पे ध्यान देना है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ना हो, कोई भी ऐसा डिसीजन ना ले जो रिजल्ट करे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में। ये थे 2 स्टेप्स। अब स्टेप नंबर 3, डेवलपिंग क्लियर कट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, ठीक है, फॉर परचेजिंग गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल, for employing superior technology, using scientific techniques of disposal and treatment of wastes, and developing employee skill for the purpose of पोल्यूशन कंट्रोल। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्या बनानी पड़ेंगी, बिजनेसेस को क्या बनानी पड़ेंगी, टॉप मैनेजमेंट को क्लियर कट पॉलिसीज। ये पॉलिसीज किस रिगार्डिंग होनी चाहिए, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, अच्छी टेक्नोलॉजी, नए तरीके डिस्पोजल के। तो उससे क्या होगा कि मैनेजमेंट सीखेगी कि किस तरह से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। ओके, नाउ स्टेप नंबर 4। स्टेप 4 क्या है, कंप्लाइंग विद द लॉज एंड रेगुलेशंस इनएक्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन। इसका एग्जाम्पल है स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं। पार्टिसिपेटिंग इन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स रिलेटिंग टू मैनेजमेंट ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस, क्लियरिंग अप ऑफ पॉल्यूटेड रिवर्स, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज एंड चेकिंग ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो ये एक्टिविटीज़ करके भी बिजनेसेस एनवायरनमेंट पोल्यूशन को रोक सकते हैं। तो ये है स्टेप नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 5 स्टेप्स हैं। कीवर्ड्स आप अपने मन से लिख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि ये जो कीवर्ड्स हैं ऊपर के जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, दीज आर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, बट क्योंकि यहाँ पर ऐसी चीज़ें ली गई हैं जहाँ पर आप अपने एग्जाम्पल्स पोर्ट्रे कर सकते हो, तो येस यू आर फ्री टू यूज़ योर एग्जाम्पल्स हियर। ओके स्टूडेंट्स, सो point number 6 या step number 6, that is periodical assessment of pollution control। टाइम टू टाइम पॉल्यूशन कंट्रोल को असेस करो कि पर्टिकुलर एक्टिविटी से कौन सा पॉल्यूटेंट जनरेट हो रहा है एंड उस पॉल्यूटेंट से कितना अफेक्ट हो रहा है एनवायरनमेंट। ओके, सो इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट कितनी लग रही है, बेनिफिट्स, so as to increase the progress with respect to environmental protection, ठीक है। now arranging educational workshops, ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ जो बच्चों को नहीं आती थी बचपन में तो उसकी वर्कशॉप होती थी, बोलते थे ना कि ये क्लास हुई है आपकी एडिशनल क्लास टू टीच यू समथिंग, जैसे मेंस्ट्रुएशन के बारे में क्लासेस होती थी, ठीक है। सिमिलरली एजुकेशनल वर्कशॉप्स होनी चाहिए, जैसे किसानों के लिए कृषि विकास की क्लासेस होती हैं, कौन सी पेस्टिसाइड्स वो यूज़ कर सकते हैं, HYV सीड्स का यूज़ कैसे करना है, न्यू टेक्नोलॉजी कौन सी है, तो फार्मर्स के लिए भी होती हैं ऐसी क्लासेस, है ना। कृषि विकास योजनाएँ जो हैं ये बनती, इसमें जो स्कीम्स हैं वो प्रमोट करती हैं एजुकेशन टू फार्मर्स, ठीक है। सेम गोज हियर, एजुकेशनल वर्कशॉप होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन शेयर होनी चाहिए जहाँ पर एक्सपीरियंस विद सप्लायर्स, डीलर्स, कस्टमर्स टू गेट देम एक्टिवली इन्वॉल्व इन पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम्स। उनको बताना चाहिए कि आप जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उससे पोल्यूशन पे कितना असर आ रहा है, यानी कितना पोल्यूशन उससे हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज स्टेप नंबर 7। ध्यान से देखिए, स्टेप नंबर 1 था
कमिटमेंट बाय टॉप मैनेजमेंट, वो जो डिसीजंस लेंगे वो ही इन्वायरमेंट पे असर डालेगा। स्टेप नंबर 2, कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज एज वेल एज ऑल द डिविजन्स। स्टेप नंबर 3, क्लियर कट पॉलिसीज बनाना। स्टेप नंबर 4, कंप्लाइंग विद द लॉज एंड रेगुलेशन इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। फिर पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स विच आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू डिस्कार्डिंग द पोल्यूशन। फिर पीरियोडिकल असेसमेंट ऑफ पोल्यूशन। फिर उसके बाद अरेंजिंग एजुकेशनल वर्कशॉप्स। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे जो सातों स्टेप्स हैं, दिस विल लीड अस टू द पोल्यूशन कंट्रोल। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये समझ में आया अच्छे से। सारे कीवर्ड्स को हाईलाइट करते जाना, अच्छे से नोट्स बनाना। सो यू आर एट मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म। मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया में जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। हम आपको तैयारी करवाते हैं CBSE बोर्ड की एज वेल एज कुछ अदर स्टेट बोर्ड्स की भी। अगर आप कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स को जानते हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, आप उन्हें बता सकते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स का एक सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल भी है जहां पर इन सारे स्टेट बोर्ड्स को कैटर किया जाता है। यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। स्टूडेंट्स, वी ऑल्सो प्रोवाइड यू Vedic maths and spoken English course as well. So if you have interest in that area, you can surely access those. Before your exam time, we provide you crash courses जिससे आपका रिविजन अच्छे से हो पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, हम आपको E-notes एंड E-books भी प्रोवाइड करते हैं जिससे आपकी जो नोट्स मेकिंग की वो जो स्किल है वो आपको इतना टाइम नहीं डिवोट करना पड़ेगा। नोट्स आप बना सकते हैं, सेल्फ नोट्स भी, बट ये वाले नोट्स भी आप ले सकते हैं इफ़ यू वांट। ओके, नाउ हमारी ऐप, वेबसाइट एंड यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती हैं फ्री क्लासेस, एब्सोल्युटली फ्री एजुकेशन। हम आपको प्रोवाइड करते हैं फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। दीज आर आवर अदर सोशल मीडिया हैंडल्स। नेक्स्ट टाइम यू गो अप to any social media handle, follow Magnet Brains platform. Subscribe to the channel, like this video if you haven't yet. Thank you so much. See you in the next session super soon.